अरे इक्वेशंस लिखने आ गया था कि नहीं आ गया था? क्या नहीं आया था? रेट ऑफ रिएक्शन लिखने आ गया था कि नहीं आ गया था? नहीं आया था? ये नहीं आया था इसका, अरे झूठ बोल रहा, हंस रहा है ये तो। ए प्लस बी बी, और क्या लिखेंगे? सी सी, ये प्रोडक्ट है। डी डी, कल रिकॉल करा देता हूँ, कल वाला ये हम लोग पढ़ा था। रेट ऑफ रिएक्शन क्या था? रिएक्शन क्या लिखा था? माइनस, रिएक्टेंट में हम लोगों ने माइनस लगाया था, याद करो। लिखा था डेल ए, अगर इसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर क्या है, ए है, तो हम लोगों ने लिखा था 1/a डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन में चेंज अपॉन टाइम में चेंज। समझ गए? यही लिखा था। लिखा था कि नहीं लिखा था? ये और किसके बराबर हो सकता है? इसके ही बराबर हो सकता है। किसके? b बाई डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, यही लिख सकते हैं हम। इधर का प्लस लिखेंगे 1/c डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। अरे बोलो, इसको हम लिख सकते हैं 1/d डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। अरे नहीं आया क्या? नहीं आया? ये चारों से किसी से भी रेट निकाल सकते जिससे दिया होगा। ये इधर बराबर में भी लिख सकते। यही हम लोगों ने कल पढ़ा था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये हो गया। अब जैसे इसका लिखना है अपने को, जैसे मान लो ऑब्जेक्टिव में आ गया कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, कि इसका 2HI का जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 2HI, और दिया है यहाँ पर, लिखे से छोड़ो, H2 दे दिया, I2 दे दिया। इसको कैसे लिखेंगे बताओ? रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? माइनस 1/2 डेल्टा HI। अरे बोलो, नीचे लिखेंगे डेल्टा टी। इसी के बराबर में क्या लिख सकते हैं? इधर लिखो, चाहे नीचे लिखो, बातें कि इधर ही लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा? डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी। इसी के बराबर क्या लिख सकते हैं? डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा टी। अरे बोलो, आया कि नहीं आया? नहीं आया? लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं? ऐसे बराबर में सीरीज में लिख देना। ऐसे लाइन से लिख देना, इसे जगह नहीं था इसलिए मैंने लिखा नहीं, इधर लिख देना लाइन से। आ गया नहीं समझ में? तो ऐसे हम लिख सकते हैं। हो सकता है पेपर में लिखने के लिए आ जाए। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल 4.2। नई बुक में ये क्या दिया है? एग्जाम्पल 4.2 क्या दिया है? अरे नहीं, एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल 4.2 पहले पढ़ लो, एकदम टेंशन फ्री होके पढ़ाई करो। फोर 4.2। अरे स्कूल जा रहे हो वाले? गए थे आज? क्या पढ़ाया? पहला चैप्टर पढ़ाया? अरे पता नहीं क्या पढ़ा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाई थी। इलेक्ट्रो सेकेंड चैप्टर केमिस्ट्री पढ़ाया, और बस हो गया। बाकी दो तीन पीरियड फ्री गए। चलो, तो देखो एग्जाम्पल इसमें पढ़ लो। देखो इसमें कह रहा है डीकम्पोजिशन मतलब टूटना। इन CCl4 में N2O5 ब्रेक हो रहा है। समझ गए? ये वो दुनिया भर की बातें दी हैं। इसका इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया है। कौन सा कॉन्सेंट्रेशन? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है इतना। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मतलब R1 है एक तरह से। क्या है? R1 दिया है। किसका? N2O5 का। कितना? 2.33 मोल पर लीटर। ये अपने को दिया है। समझ गए? आफ्टर इतना मिनट, समय दिया है कितना? 184 मिनट। मिनट को हम चाहें सेकंड में भी बदल सकते हैं, चाहे घंटे में भी बदल सकते हैं। समझ गए कि नहीं? अगर हम सेकंड में बदलना चाहते हैं तो किसका इंटू करेंगे? 184 इंटू 60। अगर हम इसको घंटे में बदलना चाहते हैं तो 184
डिवाइडेड बाई 60, ये आर हो गया। समझ गए? नहीं समझे? समझ गए? नहीं समझे? मिनट को आर में बदलने के लिए 60 डिवाइड करेंगे। अब इतने समय बाद देखो, पहले इतना था इसका कॉन्सेंट्रेशन, जैसे ही समय बीतेगा रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता चला जाएगा। कम होगा तो कह रहा है इतने समय बाद उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है वो हो गया कितना, कितना हो गया 2.08 मोल पर लीटर। ठीक है, तुम्हें बताना है कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ दिस रिएक्शन इन टर्म आर मिनट और सेकेंड। आर मिनट और सेकेंड के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन बताओ। समझ गए कि नहीं? बहुत इजी है। रेट ऑफ रिएक्शन इसी का लिखेंगे। रिएक्शन पहले ही लिख देता हूँ मैं, कितना है रिएक्शन बुक में दी हुई है, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कितना रिएक्शन दिया है 2N2O5 gives 4NO2 प्लस O2, यही है, यही वाला है। जिसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे हम, बता दो मुंह खोल के। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू -1/2 डेल्टा N2O5 अपॉन डेल्टा T। अरे समझे कि नहीं समझे? यही डेल्टा T दिया है बालक, टाइम इंटरवल इतने टाइम में हो गया, मतलब ये डेल्टा T है। और वो इसका और इसका अंतर है R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 वहाँ रख देंगे। नहीं आया क्या समझ में? इसके आगे अभी और लिखते, ये भी लिखते, ये भी लिखते, लेकिन ज़रूरत नहीं है। नहीं आया क्या समझ में? क्योंकि अपने को इसी का डेटा दिया है तो यही लिख के निकाल लेंगे। नहीं आया क्या? आ गया कि नहीं बालक? तो हम क्या क्या लिखेंगे, -12 डेल्टा N2, ये पहले लिखेंगे, डेल्टा लिखेंगे, मतलब ये 2.08, ये R2 हो गया। R2 माइनस R1, R1 कितना है 2.33 अपॉन डेल्टा T। डेल्टा T कितना है अपने पास? देखो अब डिपेंड करता है तुम्हें किस समय में चाहिए। इसकी यूनिट तो मोल पर लीटर ही है, लेकिन समय किस में चाहिए तो उसने कहा है तीनों में निकालो। क्या कहा है? घंटे में निकालो, मिनट में निकालो और आवर में निकालो, हाँ सेकंड में निकालो। समझ गए? तो हम जैसे मिनट में निकाल लेते, पहले मिनट दिया है, मिनट यहाँ रख देते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 184, और यहाँ लिख देते हैं क्या मिनट। अरे आया कि नहीं आया? नहीं आया क्या? नहीं आया तो मैं बता दूंगा, बताओ ना। नहीं आया? अरे समय की जगह वही लिख दिया। वो आर डेल्टा, वो आर का मतलब क्या होता है नहीं जानते क्या? डेल्टा आर का मतलब होता है R1 माइनस R2 माइनस R1। नहीं समझे? ये R2 माइनस R1 वहाँ रख दिया। नहीं आया? रिएक्टेंट है ना। अब इन दोनों को माइनस कर देंगे। 33 से 8 जाएगा, 33 से 8 जाएगा तो आएगा 25। कितना आएगा? तो -1/2 इंटू 0.25, वो भी माइनस का, कितने का? यहाँ 184। अब ये माइनस माइनस हो गया प्लस, क्या हो गया? प्लस। अब यहाँ बचा कितना 0.25 अपॉन, इसका यहाँ इंटू कर सकते हैं 8, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3। समझ गए? 368 आया। और यहाँ हो जाएगा कितना मोल लीटर -1 मिनट -1। अब इसको अपने को सॉल्व कर लेना है, जो आएगा वो क्या आएगा आंसर। कुछ आया कि नहीं आया? इसको सॉल्व करो और जो आएगा उसे आंसर। चलो मैं बताता हूँ, आ गया सॉल्व करना। 0.25/368, जैसे इसको सॉल्व करना है तो जैसे 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो हम क्या करेंगे, इसको हटा के पहले यहाँ 10 की पावर क्या लगा देते हैं -2। जैसे यहाँ पॉइंट था ना, जब ये हटेगा तो यहाँ आएगा 10 की पावर -2। 368 का टेबल यहाँ जाएगा नहीं, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ -3 लगा देते हैं, 1 0 और बढ़ा देते हैं। 2
यहाँ पर नहीं जाएगा, फिर से 1 बढ़ा देंगे। समझ गए कि नहीं? आया? आया कि नहीं? नहीं आया? अब इसका टेबल यहाँ पढ़ देंगे, ठीक है। अभी सोच रहा कैसे पढ़ें, जैसे 3 8 जा 24 होता है तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 3 6 जा अगर लोगे 18 होगा। समझ गए कि नहीं? सही समझे? 3 7 जा 21, लेकिन यहाँ पर ये भी है, बात को समझो। देखो बात को समझो, ऐसे ही अप्रॉक्सीमेट में लेकर हम बताएंगे, किस में? अप्रॉक्सीमेट में लेकर बात को समझो। इधर देखो, जैसे समझो, ध्यान दो। जैसे देखो ये 3 है, 3 का अगर 7 बार लोगे तो इतना आएगा। ये लगभग 7 है, कितना है? 7 है, मतलब 70 मान लेते हैं। 7 कितनी बार पढ़े थे ये? 7 बार। 7 7 जा 49 ये होगा। और इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? ज़्यादा आ गया? नहीं समझे क्या बोला? समझ गए ना? तो मतलब कितनी बार जाएगा? 6 बार पॉइंट 6 बार ये जाएगा। कितना आएगा वो माइनस करके हम लिख देंगे। ऐसे बच्चे जैसे कर लेना फटाफट, वो तो मैं आइडिया बता रहा हूँ तुम्हें। 6 बार जाएगा, 8 छंग 48, 6 36 और 4 40, 6 3 जा 18, 18 और 4, यहाँ पे कितना आएगा? 2, और इधर कितना आ जाएगा? 9, यहाँ पे कितना आएगा? 2। अब फिर से कितना आएगा? पॉइंट लगाएंगे, 0 आएगा। 2900 में कितनी बार जाएगा? 7 बार। कितनी बार? 7 बार। नहीं समझे? क्योंकि 8 बार करेंगे, 7 8 56 और 3 8 24, 56, 2900 क्रॉस कर जाएगा। इसलिए कितना होगा? 7 बार। समझ गए कि नहीं? तो आंसर आया कितना? 6.7 इंटू 10⁻⁻⁴ अप्रॉक्सीमेट में। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया समझ में? तो कितना आया? 6.7 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर -1 मिनट -1। ये 1 का आ गया मिनट में। समझे कि नहीं? समझ गए? इसको अपने को बदलना है घंटे में। किस में बदलना है? घंटे में अगर बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे? अब बात को समझो। अगर इसको घंटे में अपने को बदलना है, इसको, तो 6.7 इंटू 10⁻⁻⁴ ये है मोल लीटर मिनट, ऐसा है। अब 1 मिनट में कितने घंटे? 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं? 1/60। तो यहाँ हम लोग रख देंगे 6.7 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल, और यहाँ पे लिखेंगे लीटर, यहाँ पे लिखेंगे 1/60R। तो ये 60 कूद कर ऊपर चला जाएगा। समझ गए? तो जब ये कूद के ऊपर जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? 6.7 इंटू 60 10⁻⁻⁴ मोल लीटर -1 R -1। आया कि नहीं? घंटे में हो गया। अब इसको बालक, ये 0 है ना, तो 1 इधर काट देगा तो ये बचा 3। कितना बचा? 3। तो 6 का यहाँ इंटू कर दो। 6 7 जा 42, 6 6 जा 36, 36 और 4 40। तो यहाँ पॉइंट, और यहाँ आया 10⁻⁻3। तो ये पॉइंट अगर इधर लाओगे तो 1 और कम हो जाएगा, तो मतलब आया 4.02 10⁻⁻2। तो ऐसा आ गया कुछ। तो यहाँ पर बुक में दिया है 4.07 और अपना आ रहा है क्या? 4.02। तो बुक में 4.07 देने का कारण ये है कि यहाँ पर उसने 6.7 के बाद 9 तक निकाला है। कहाँ? 9 भी लिखा है। नहीं समझ पाए क्या? 9 लिखते तो 6 का इंटू करते तो आ जाता। समझ गए? तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना सही है। अब हम लोग बालक यहाँ पर अब मिनट को हम लोग सेकंड में बदल लेते हैं।
मिनट को सेकंड में बदल लेंगे, जैसे सवाल यही है, यहाँ मिनट है, इसको किस में बदल लेते हैं? सेकंड में। तो 1 मिनट में कितना सेकंड? 60। तो यहाँ पर है 10⁻⁻⁴, यहाँ मोल पर लीटर रहने दो, इस मिनट को यहाँ 60 सेकंड बदल दो। आया कि नहीं आया? आ गया। अब ये अगर यहाँ जाएगा तो 10⁻⁻5 हो जाएगा, और 6.7 10⁻⁻5 मोल पर लीटर सेकंड, और 6 यहाँ अपॉन में 6 1 जा 6, 6 1 जा 6। नहीं समझे? कौन सा? ये 1 0 था ना, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा अपॉन में। समझ गए कि नहीं? तो देखो आया 1.1 आया है बुक में। समझे कि नहीं समझे? कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या नहीं? प्लस माइनस नहीं आ रहा है? कुछ है ही नहीं। देखो यहाँ तक तो आ ही गया होगा, इसके बाद तो छोटी क्लास का लग रहा है, अब उसी में गेम है। देखो अब और है वहाँ पर है NO2 कितना बन रहा है वो निकालो। क्या बन रहा है? NO2। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू NO2 के फॉर्म में कितना होगा? 1/4 NO2 अपॉन कितना? डेल्टा T। रेट इसे NO2 के हिसाब से ये होगा। और ये कितना आया है अपने को पहले आ चुका है, कितना? 6.7 इंटू 10⁻⁻⁴ 1/4 डेल्टा NO2 डेल्टा T। 4 का यहाँ इंटू कर देंगे, इंटू करने पर जो आएगा वो आंसर होगा। समझ गए कि नहीं? समझ गए ना? इंटू करेंगे, जो आएगा वो क्या हो जाएगा? आंसर NO2 के लिए। कुछ नहीं करना है बालक, बहुत ईजी है। इंटेक्स से क्वेश्चन दिए होंगे, देखो इंटेक्स से क्वेश्चंस करते हैं। ये सब सवाल एमपी बोर्ड में आ सकते हैं बालक। 3 ही तो सवाल वाले चैप्टर हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बाकी अब सवाल वाले चैप्टर खत्म, न्यूमेरिकल्स वाले। अब इंटेक्स के क्वेश्चन देखोगे 4.1 दिखा। पढ़ लो बालक, पढ़ लिया करो तुम लोग। सुस्त हो एकदम, जैसे एनर्जी खत्म हो गई, बाजार खत्म हो गया। बच्चे स्कूल में आ रहे हैं कि नहीं? नहीं आ रहे हैं? आ रहे होंगे, वही तो आज से। देखो कंसंट्रेशन R1 है अपने पास, लेकिन कुछ लोग आज से भी नहीं जा रहे हैं। नहीं सर, पता नहीं कब से जाएंगे। बड़ा M का मतलब हम जानते हैं, ये मोल पर लीटर। अरे बड़ा M का मतलब मोलैरिटी, मोल पर लीटर। अरे पगलू, नहीं आया? कैलकुलेट द समय दिया हुआ है, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है। पढ़ लो क्वेश्चन, पढ़ लो। 25 मिनट, मिनट और सेकंड में बताना है इसको अपने को, मिनट और सेकंड में। तो बताओ यहाँ पर लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे? अरे रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे? माइनस डेल्टा R बाई डेल्टा T। तो क्या लिखेंगे? R2 बाई R2 माइनस R1 बाई कितना? डेल्टा T। डेल्टा T की जगह यही दिया है अपने पास, तो कितना लिख देंगे हम? R1 कितना है? R2 है ये 0.0203, और यहाँ पर है 25। बड़ा M मिनट -1। अरे आया कि नहीं आया? बताओ कहाँ नहीं आया? नहीं आया? वाह वाह, आया कि नहीं तुम्हें? आ गया ना। नाम रखने से कोई अगर हो जाता, सब अपने बेटे का नाम सचिन तेंदुलकर रखते हैं कि नहीं? देखो ये हो गया। अगर इधर करेंगे तो यहाँ आएगा 0 पॉइंट। कौन मना कर दिया है?
मंडे को खुद करेंगे ना, वो किस करेंगे? कौन? पता नहीं क्या बोलती है, देखो ये अब इधर देखो, बतिया रहे हो गपर गपर। देखो ये माइनस कर दिया, माइनस माइनस इंटू का प्लस। अब यहाँ पर अरे देखो तो, अब फिर बतियाने लगे तुम लोग, रहा नहीं जा रहा है तुम लोग से। माइनस माइनस प्लस हो गया और यहाँ कितना है 0.01 और यहाँ 25। देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट दो डिजिट, ठीक है। तो इन दोनों डिजिट के बाद, तो इसको मैंने बताया था पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे, 1 × 10⁻⁻² लिखेंगे। अब देखो 1 में 25 का जाएगा नहीं, तो उसको भी सेटिंग मैंने बताया तुम लोग कैसे करोगे। कैसे करोगे बताओ मुँह खोल के। यहाँ 10⁻³ लगा देंगे, तो यहाँ 10 लिख देंगे। अरे एक जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, एक यहाँ बढ़ा दिया। अब फिर यहाँ एक जीरो और अगर बढ़ाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 4, और यहाँ 25, 25 चौके आंसर कितना आ गया 4 × 10⁻⁻4 बड़ा M मिनट -1 नहीं आया क्या? अरे बाबा नहीं आया? देश तरक्की पे हैं, बतिया रहे हैं हम लोग, यही सब है। ये लो देखो -2 है, ऐसा है, यहाँ तक तो आ गया था। और देखो बालक मैंने बताया एक में जाएगा नहीं, तो यहाँ जीरो बढ़ाओ, यहाँ -1 करो, एक और हो गया -3 हो गया। अब भी नहीं जा रहा, एक जीरो बढ़ाओ, एक माइनस और करो, अब 4 बढ़ गया, और यहाँ हो गया 10⁻⁻4। अरे हाँ क्या बोले, क्या कौन प्लस? +2 होता तब भी ऐसे ही करते। जैसे देखो यहाँ 10 की पावर प्लस यहाँ 3 होता, और यहाँ होता 3 होता तो कुछ करते ही नहीं वाला है, 1 है तो इसे 1000 बना देते, और क्या यहीं से ले लेते। या फिर ऐसे करते जैसे कह रहा हूँ, 0 लिखते, -1 लिखते, फिर 0 लिखते, -1 लिखते, तो 10 हो जाता ये, तो 10 × 100 हो जाता। 1000 को तो यही लिख सकते हैं ना, प्लस में तो कोई दिक्कत ही नहीं रहती। अरे आया कि नहीं आया? ये आंसर है 10⁻³ को 10⁻³ को 1000 क्यों बनाते हैं? 10⁻³ को 1000 क्यों बनाते हैं? यह सवाल अच्छा है। अभी अभी आया मार्केट में 10 × 10 × 10, 10 दहा में 100, दहा में 1000। क्या हुआ? क्या कुछ नहीं। अरे ये तो उसने अपने मन से सवाल एक बना के पूछा था, उसका मैं बता रहा था। ये तो कैसे कैसे, ये आंसर है। आया कि नहीं आया? मिनट में यही लिखेंगे। अगर इसको सेकंड में बदलना है, किस में? अगर इसको सेकंड में बदलना है तो क्या लिखेंगे? मोल। जैसे यहाँ पर मिनट है, 1 मिनट को सेकंड में बदलना है तो कैसे लिखेंगे? 10⁻⁻4 और यहाँ 60 सेकेंड, ठीक है। अब ये 0 जाएगा, यहाँ एक माइनस बढ़ जाएगा और इधर आ गया, और यहाँ आ गया 10⁻⁻5 m सेकेंड -1। अब ध्यान से सुनना, 4 में जाएगा नहीं 6 का, पहले 2 से काट देते हैं। 2 में जाएगा नहीं 3 का, तो यहाँ -5 है तो कितना आएगा? -6, और यहाँ 20 लिख देते हैं। अरे एक 0 यहाँ बढ़ा दो, यहाँ -6 कर दो। अरे बोलो आया कि नहीं आया? आ गया, बहुत ईजी है। अरे बाबा नहीं आया? देखो 3 × 6 = 18 होता है, 18 होता है, याद कर लो। देखो 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, 3 ये हो गया आंसर। आंसर मैच करो, मोल सेकंड आएगा। इसका आया 4, इसका आया मोल। आंसर मैच करो। अच्छा मैच नहीं कर पाओगे, क्या हुआ? आ गया ना समझ में? यही है एक्सरसाइज के पीछे। देखो नहीं दिया है, कौन सा कर रहे हैं हम लोग? सेकेंड में दिया है, मिनट में नहीं दिया है उसने। चलो आ गया ना? आया कि नहीं आया? कुछ कुछ
क्या कुछ बोलना चाहते हो क्या? अपन ने भी तो सेकंड में निकाला। तो दिक्कत क्या है तुम्हें? ये सेकंड में ही है, दिक्कत क्या है? अरे मिनट में भी पूछा था, आंसर पीछे एक ही दिया है, सेकंड वाला, मिनट वाला नहीं दिया है। अच्छा अरे नहीं समझी? कितनी बातें रहती हैं। देखो 4.2 चाहते 4.2 पढ़ लेते, बतियाते रहते हो तुम लोग। इन रिएक्शन टू ए प्रोडक्ट ऐसा दिया है, कह रहा है ए डिक्रीज इतना फ्रॉम इतना इन 10 मिनट। कितने मिनट में? 10 मिनट। मतलब A1 कितना दे दिया? पहला कंसंट्रेशन 5। A2 कितना दिया है? समय कितना दिया है? 10 मिनट। अपने को आंसर किस में निकालना है? बस निकालना है तो मिनट में ही रहने देंगे, अपने को ही खा जाता है। आया समझ में? नहीं है? बताओ इसके लिए रेट क्या लिखेंगे? अरे बोलो तो। डेल्टा ए बाई, नहीं आया? A2, अरे आया कि नहीं आया? यही लिखते हैं ना। A2 कितना है? 0.5। डेल्टा टी कितना है? 10 मिनट। कितना है? 10 मिनट। आया? नहीं आया? इन दोनों को माइनस करो 0.01 0.1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना आ गया? 0.1/10। कितना आया? अरे बोलो आया कि नहीं आया? नहीं आया? 0.1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं बताओ? 50 बार तो बता दिया। -1, ये 0 जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा? -2। अब यहाँ 1 में जाएगा नहीं तो क्या करें? 0 बढ़ाओ। माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, प्लस क्यों होगा? कहाँ से पढ़ के आती हो तुम? हाँ देखो, पता नहीं कहाँ से पढ़ ले रहे लोग। ये लोग पढ़ाते हैं, छोटे बच्चों को पढ़ाएंगे जीवन बर्बाद कर देंगे। मैं पढ़ाऊँ कहेंगे माइनस माइनस प्लस होगा, वो समझ ही नहीं पाएगा कौन सा माइनस प्लस होगा। दो चीज़ें होती हैं देखो, -2 माइनस माइनस प्लस कभी नहीं हो सकता, माइनस ही होगा। नहीं आया समझ में? ऐसे वाले में इनटू वाले माइनस माइनस प्लस होता है। अरे नहीं समझे? नहीं समझे? माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस 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 लिखा तो -2 -2 -4 ऐड होगा, ऐड होगा। क्या होगा? हाँ क्या बोले? क्या होगा? 20 का 0 ऊपर गया तो -2 बन गया ना। समझाओ कोनो में। अरे समझा दो, पड़ोसी को समझाना चाहिए। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स फॉलोइंग फैक्टर। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स फॉलोइंग फैक्टर। रेट ऑफ रिएक्शन कितनी चीज़ों पर डिपेंड करेगा? रिएक्शन कितनी चीज़ों पर डिपेंड कर सकता है? कॉन्सेंट्रेशन पर, किस पर? कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा,
गैस है तो प्रेशर पर। फॉर गैस किस पर डिपेंड करेगा? प्रेशर पर। तीसरा टेम्परेचर पर, किस पर? टेम्परेचर पर। चौथा कैटलिस्ट पर। चार चीज़ों पर डिपेंड करेगा। अब एक एक करके हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक एक करके पढ़ेंगे बालक, समझिए। तो पहला हम लोग कंसंट्रेशन पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? कंसंट्रेशन। तो इसके लिए भी बुक में हेडिंग दी है, वो डाल लो। डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन। ऑन कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करेगा? तो याद रखो, सुनो सर, लिख लो, लिख लिया। कंसंट्रेशन पे जब भी रेट डिपेंडेंस करवाना है अपने को, तो ये देखा गया है एक्सपेरिमेंटली कि जो रिएक्टेंट है उसके प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन रिएक्टेंट से लोगों ने फार्मूले बनाए उसके, ठीक है। ये माना इसके पहले वाला जो एग्जाम्पल था, वो इस एग्जाम्पल पर जाओ और देखो। तो एग्जाम्पल पे जाओगे, कौन से एग्जाम्पल पर? एग्जाम्पल नंबर 4.1। एग्जाम्पल नंबर 4.1 जाओ और उसका सॉल्यूशंस देखो। सॉल्यूशंस में लास्ट वाली लाइन देखो, जहां आर एवरेज लिखी है उसके नीचे मिला। आर एवरेज के नीचे 1.9, 1.7, 1.58 मिला। एग्जाम्पल बोलता हूँ, सुनाई नहीं देता क्या तुम लोगों को? एग्जाम्पल 4.1 का सॉल्यूशन में जो टेबल बना हुआ है, टेबल में आर एवरेज लिखा है ना ऊपर। आर एवरेज के नीचे देखो, तुम्हें देखने से मिल रहा होगा रेट जो है, पहले 1.9 निकाला है, फिर 1.7 निकाला है, कल निकाला था ना, परसों। धीरे धीरे रेट कम हो रहा है। क्या हो रहा है? तो कंसंट्रेशन भी कम हो रहा है रिएक्टेंट का, तो रेट भी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो इससे ये पाया गया कि कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो कंसंट्रेशन के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। समझ गए कि नहीं? कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आप रिएक्टेंट लिख देते हैं, रिएक्टेंट। जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी बढ़ेगा। अगर कंसंट्रेशन घट रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा? घटेगा। एवरेज रेट जो भी था उस टेबल के अनुसार एक्सपेरिमेंटली ये निकाला गया है, ठीक है। ये होगा। अब इसके लिए फिर लॉ बनाया गया। क्या बनाया गया? लॉ बनाया गया, उसे कहते हैं रेट लॉ। क्या कहते हैं? रेट लॉ, ठीक है। क्या? रेट लॉ लिखो। रेट लॉ हेडिंग लिखो, रेट लॉ लिख लिया? लिख लिया ना? तुम बुक में देखोगे, बुक में देखो, बोल्ड लेटर, उसके आगे वाले पेज में एक बोल्ड लेटर का पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है। दिया है? दिया है ना? तो उस पैराग्राफ में क्या है मैं अभी बताता हूँ, ध्यान से सुनो।
रेट लॉ की डेफिनेशन अभी बाद में लिखेंगे, वही रेट लॉ की डेफिनेशन है। पहले चीज़ों को समझो, जितना समझोगे उतना आएगा। ये ऐसे रेंडमली एक मैंने इक्वेशंस ले ली, ठीक है। तो ये देखा गया कि जब भी हम रेट लॉ लिखते हैं, रेट लिखते हैं इक्वेशंस का, रेट मतलब समझ गए ना, रेट ऑफ रिएक्शन शॉर्टकट में। जब भी रेट लिखते हैं तो प्रोपोर्शनल में जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम लिख देते हैं ऐसे, ठीक है। और यहाँ सम पावर लगा देते हैं एक्स वाई। तो ये होता है रेट एक्सप्रेशन। इसके सामने लिख लो, ये क्या है, रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन है। रेट को कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे, किसका कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का ही होना चाहिए। आया, तो ये रिएक्टेंट के सम पावर के फॉर्म में लिख देंगे। यहाँ ए बी क्या है पता है कि नहीं, ए बी सी डी क्या है, और कौन सा कोफिशिएंट है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, कौन सा, मेट्रिक कोफिशिएंट। एक्स वाई क्या है, एक्स क्या है, ऑर्डर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए। वाई क्या है, ऑर्डर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये ए बी का ऑर्डर है। ये कैसे फाइंड होता है, ये ए बी जो है अपने पास छोटा ए बी सी डी, वो तो इक्वेशन को बैलेंस करने पर आ जाएगा, इक्वेशंस को बैलेंस करने पर। लेकिन ये कैसे आता है, एक्स एंड वाई, ये आता है एक्सपेरिमेंटली। कैसे आता है, एक्सपेरिमेंटली आता है। इक्वेशन देख के हम बता नहीं सकते। एक्स एंड वाई में नॉट बी इक्वल टू ए एंड बी, ए बी के बराबर एक्स वाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक्स वाई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, बाई एक्सपेरिमेंटली। कैसे निकालेंगे, इक्वेशंस को देखकर एक्स वाई की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। समझ गए कि नहीं, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई वी कैन फाइंड बाई किससे, एक्सपेरिमेंटली। हम कैसे फाइंड करते हैं, कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंटली ही कर सकते हैं हम फाइंड केवल। समझ गए कि नहीं, बाकी किसी से हम ऐसे थ्योरेटिकली इस इक्वेशंस को देख के हम बता नहीं सकते। बात को समझो तुम लोग, सही समझे क्या, नहीं समझे,
वो जो रेट हम लोगों ने पढ़ा ने, वो रेट पढ़ा, वो समय के साथ है। किसके साथ है? वो भी रेट है, ये भी रेट है, रेट ऑफ इक्वेशन, लेकिन उसमें समय होता है। तो ये हम पढ़ रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जब उसको हम एक्सप्रेशन में लिखते हैं तो जो भी रिएक्टेंट रहता है उसको प्रोडक्ट में लिख देते हैं, समझ गए कि नहीं? और रिएक्टेंट की सम पावर के प्रोडक्ट लिख देते हैं, आया फॉर्म में लिख देते हैं। वो होता है रेट एक्सप्रेशन। क्या होता है? रेट एक्सप्रेशन। आया समझ में कि नहीं आया? आ गया। अब इसके आगे की कहानी चलते हैं। ये लिख लिया ना, हिंदी लिख लिया, यहाँ तक लिख लिया ना? तुम नहीं लिख रहे हो क्या? अच्छा, एक लोग समझो, एक लोग लिखो, और क्या करोगे? लिख लिया वाला है? ये लो, जल्दी लिखो। ये आया तुम्हें समझ में? के नहीं आया? आ गया? तो चलो देखो, ये चीज़ हम लोग अपने मन से नहीं लिख सकते। ये कैसे आएगी? एक्सपेरिमेंटली। नहीं आया समझ में? आ गया? अब यहाँ तक लिख लिए होगे, यहाँ तक, उसके नीचे लिखना है, ठीक है, जो मैं लिखूँगा। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक, ये रेट आधा लिख रहा हूँ, ये रेट ऑफ रिएक्शन ही है। आया? तो यहाँ पर होगा के, क्या होगा? के। अब के क्या आ गया? यही है रेट इक्वेशंस। क्या है? रेट इक्वेशन। समझ गए? क्या है? रेट इक्वेशन। और यहाँ पर के क्या है? रेट कांस्टेंट। क्या क्या है? रेट मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट है, जो किसी रिएक्शन के लिए इसकी वैल्यू क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। क्या रहेगी? फिक्स्ड रहेगी किसी कांस्टेंट के लिए। समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए? आगे चलें, लिख लो। आ गया बाबा? आया ना? तो चलो लिखो। अब रेट लॉ क्या है? तो ये जो एक्सप्रेशन आया है वो रेट लॉ से ही है। क्या है? रेट लॉ से। इसी को तुम्हें, इसी को ध्यान से समझो, इसी को तुम्हें स्टेटमेंट में बदलना है। किस में बदलना है? स्टेटमेंट में बदलना है। आया समझ में? तो इसी को स्टेटमेंट में, वो बोल्ड लेटर जो बुक में लिखा है, वो लिखा है, वही टिपना है अपने को। देखो मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनो। रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब समझ गए? रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन, समझ गए कि नहीं? इन विच रिएक्शन रेट इज गिवन टर्म ऑफ मोलार कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। किसके रेट किसके टर्म में रहेगा? मोलार कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। पढ़ो बुक में, बुक में देखो केवल, क्योंकि बुक के आना चाहिए। मोलार कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ इस टर्म, ये टर्म्स रेज्ड, रेज्ड मतलब पावर, वही रेज्ड टू सम पावर। नहीं समझ पाया क्या? कुछ पावर हम लोग यहाँ लगाएंगे, कहाँ पर? कंसंट्रेशन को रेट एक्सप्रेशन में। आ गया? विच, जो, ये पावर जो मे और मे नॉट बी सेम, किसके? ए एंड बी के। आया समझ में कि नहीं? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज। आया कि नहीं आया? अरे नहीं आया क्या? आ गया ना? तो रेट लॉ क्या है? रेट लॉ इज अ रेट एक्सप्रेशन इन द टर्म ऑफ किसके?
मोलार कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ सम पावर ऑफ reactant with some power of reactant. These power may or may not be equal to coefficient of reactant. Coefficient of reactant. नहीं समझ पाए क्या? या स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट. फिर से बोल रहा हूँ, याद मत करो, समझो. रेट लॉ क्या है? रेट एक्सप्रेशन क्या है? रेट एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ किसके? कॉन्सेंट्रेशन या मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ सम पावर ऑफ रिएक्टेंट. समझ गया? दीज पावर में या मे नॉट बी इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए, मतलब स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट कह दो डायरेक्ट. आया समझ में कि नहीं आया? अरे समझ नहीं पा रहे हो क्या मैं क्या बोलना चाहता हूँ? याद करने की जरूरत ही नहीं है बालक. चीज़ों को समझो, तुम लिख दोगे. रेट लॉ क्या है? एक्सप्रेशन है किसका? रेट को रिप्रेजेंट करने का. किसके फॉर्म में? रिएक्टेंट. कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट किसके फॉर्म में? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ सम पावर ऑफ रिएक्टेंट. नहीं समझ पाए क्या? समझ गए? तो रिएक्टेंट और यह पावर रिएक्टेंट के स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. पावर ऑफ रिएक्टेंट इन रेट एक्सप्रेशन कैन बी फाइंड बाय एक्सपेरिमेंटली. कैसे निकालते हैं? हम उसको निकाल सकते हैं एक्सपेरिमेंटली. इस इक्वेशंस को देख के हम बता नहीं सकते. नहीं आया क्या समझ में कि एक्स वाई क्या होगा? अब भी नहीं आया? नहीं आया? आ गया ना? बस तुम लोग घर जाके बुक, मैं बार बार बता रहा हूँ, हम कितना भी पढ़ रहे हैं, बुक से पढ़ना बहुत ज़रूरी है. समझ गए कि नहीं? तभी ज्ञान बढ़ेगा. नहीं तो फिर कैसे हो और कैसे हो जाओगे कुछ भी पता नहीं चलेगा. क्यों बालिके? एक्स है क्या वैसे? एक्स क्या है? अभी मैंने लिखवाया था. एक्स क्या है? ऑर्डर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए. अरे नहीं आया? अरे नहीं आया? बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर. अब चलो आगे चलते हैं. देखो बुक में एक एग्जाम्पल दिया है, वो एग्जाम्पल इसके नीचे लिख लेंगे हम, जरूर से लिख लेंगे हम. रेट लॉ की डेफिनेशन जरूर लिख लेना और उसका एग्जाम्पल दे देना. और इसके एक नीचे रुको, एक और दिया है उसको भी लिख लो. जैसे यहाँ रेट दिया था कितना, अभी हम लोगों ने निकाला था ना, ए की पावर एक्स, ये रेट लॉ से है. ये एक्सप्रेशन किससे है? रेट लॉ से. और क्या लिखते हैं? बी की पावर वाई. हम पहले से रेट इंस्टेंटेनियस निकाल चुके हैं. कितना? डी आर बाई डी टी. अरे रख सकते हैं ना रेट ऑफ, अरे रेट के हम निकाल चुके हैं वाले. रिएक्टेंट के लिए यही लिखते हैं, याद करो. रिएक्टेंट के लिए यही लिखते हैं, तो ये भी रिएक्टेंट का ही है. तो मतलब ये इसको बराबर हो जाएगा पीछे वाला जो बताए थे हम लोग, समय के साथ वाला, क्योंकि इसका यूज करेंगे अभी आगे जाकर. इसे कहते हैं हम लोग, नीचे लिख लो, डिफरेंशियल. क्या लिखोगे? डिफरेंशियल रेट इक्वेशंस. क्या है? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन. एग्जाम्पल ऑफ रेट लॉ. बताओ रेट लॉ समझ गए कि नहीं तुम लोग? रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है? कॉन्सेंट्रेशन पर. नहीं समझ पाए क्या?
कॉन्सेंट्रेशन के एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखना ही कहलाता है रेट लॉ, रेट को लिखना। नहीं समझ पाए? बहुत ईजी है बालक, तुम लोग कितनी तुम कैसे हो गए हो। देखो पहला एग्जांपल जैसे यहाँ दिया है 2NO प्लस O2, 2NO2, गैस गैस नहीं लिख रहा हूँ मैं, समझ जाना। इसका अगर रेट लिखा है, ये लिखा है K, ये मैं नहीं लिख रहा हूँ, बुक में दिया है O2। दूसरा एग्जाम्पल, अभी मैं ये क्यों बता रहा हूँ अभी बताता हूँ तुम लोगों को, चिंता मत करो। आगे चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल CHCl3 Cl2 CCl4 और HCl, इसका रेट K CH Cl3 Cl2 हाफ। तीसरा एग्जाम्पल CH3 COO C2H5 प्लस H2O CH3 COO H C2H5 OH, इसका रेट K CH3 COO C2H5 ये है। लिख लिए तीनों एग्जाम्पल। अब देखो मतलब मैं समझाता हूँ इनका क्या मतलब, ये मैं क्यों बताया तुम लोगों को। लिख लिया CCl4 प्लस H4 है, HCl है। HCl। सुनो मैं बताता हूँ। कहाँ नहीं होगा, चलो हो गया। देखो अब बात को समझो। देखो ये इक्वेशंस इसको देख के नहीं लिखी गई है, ये आई है एक्सपेरिमेंटली। कहाँ से आई है? तो देखोगे, लेकिन यहाँ 2 था तो यहाँ 2 लिख दिया, इसका 2 था। यहाँ 1 था तो यहाँ 1 है। लेकिन तुम इसमें देखो, यहाँ 1 है, यहाँ क्या है? 1 है। यहाँ 1 इसकी पावर है, लेकिन इसकी पावर क्या आ गई? हाफ। तो ये भी क्या है? एक्सपेरिमेंटली। इसीलिए हम लोग इसको देख के ये नहीं लिख सकते। ये रेट लॉ का एक्सप्रेशन है, इक्वेशंस है। ये कहाँ से आई होगी? एक्सपेरिमेंटली। नहीं आया समझ में? देखो इधर H2O है, यहाँ H2O आना चाहिए, H2O नहीं आ रहा है। नहीं समझ पाए क्या? केवल इस पे डिपेंड कर रहा है। ये कैसे निकाली गई होगी? एक्सपेरिमेंटली। कैसे निकाली गई होगी? एक्सपेरिमेंटली। नहीं आया? आ गया कि नहीं? आ गया? देयरफॉर करके नोट लिखो। नोट में लिखो रेट लॉ फॉर एनी रिएक्शन बुक में ही लिखा है, वैसे ये बुक का ही मैं बोल रहा हूँ। लास्ट पैरा है छोटा सा। रेट लॉ फॉर एनी रिएक्शन, बुक से मार्क करना, बुक से नहीं लिखना है, लिख लो। कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। प्रिडिक्टेड मतलब समझ गए? भविष्यवाणी ऐसे देख के हम नहीं कर सकते, अनुमान नहीं लगा सकते, समझ गए? प्रिडिक्ट बाई मेयरली लुकिंग एट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। बैलेंस केमिकल इक्वेशंस को देख के हम लोग रेट लॉ का मतलब बता नहीं सकते इक्वेशंस को। नहीं आया? हम लोग बट मस्ट बी डिटरमाइंड कैसा? एक्सपेरिमेंटली। लास्ट वाला पैरा नहीं दिख रहा है तुम लोगों को? खोले ही नहीं होगे तुम लोग, नहीं बुक है वो? लाओ कुछ का कुछ ही केवल
तुम लोग कहाँ कहाँ खोजते हो, ये इधर है। लास्ट पैरा नीचे जो टेढ़ा करके लिखा है, मिला? नहीं मिला, आ गया? आगे चले? अरे आगे चले, लिखो हेडिंग। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिख लिया? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगली हेडिंग। रेट इक्वेशंस हम लोग पहले से जानते हैं, अभी अभी लिखा हम लोगों ने। रेट इक्वेशन बाय रेट लॉ क्या था? रेट इक्वल टू के ए रेज़ टू द पावर एक्स और यहाँ पर बी रेज़ टू द पावर वाई। एक्स क्या है? ऑर्डर ऑफ ए। वाई क्या है? ऑर्डर ऑफ बी। समझ गए? ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर लिखना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इक्वल टू एक्स प्लस वाई। क्या है? एक्स प्लस वाई। सम ऑफ ऑर्डर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए, मतलब और ऑर्डर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी। नहीं समझे? रिएक्टेंट की जो रेट एक्सप्रेशन में पावर है उसका जो सम होगा वो क्या कहलाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नहीं समझ पाए? ऐसा तुम्हें दिया रहेगा, ये तो हम अपने मन से बना नहीं पाएंगे, एक्सपेरिमेंटली निकलेगा, ये दिया रहेगा, इन दोनों को सम कर देना, ऑर्डर हो जाएगा। आ गया? उसकी डेफिनेशन बुक में दी है, उसी को अपने को टिपना है लिखने के बाद। लिखो, बुक में दिया हुआ है द सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन, लिखा है ना बोल्ड लेटर से, द सम ऑफ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट in rate law expression is called order of that chemical reaction। आगे समझ में नहीं क्या लिखा है? आ गया ने? जो रेट लॉ का एक्सप्रेशन है उसमें रिएक्टेंट के पावर का सम जो आएगा वो क्या होगा? रिएक्शन का ऑर्डर। क्या होगा? रिएक्शन का ऑर्डर होगा। अरे नहीं आया क्या? बुक में डेफिनेशन दी है, इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलें, चले वाला। तो जैसे जीरो ऑर्डर आ गया, क्या आ गया? अगर मान लो जीरो ऑर्डर रिएक्शन आ गया, जीरो ऑर्डर का मतलब क्या है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन आ गया अगर, तो x प्लस वाई कितना होगा? जीरो। तो मतलब कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करेगा, रेट जो होगा वो रेट कांस्टेंट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? रेट कांस्टेंट। रेट डिपेंड नहीं करेगा, इज नॉट डिपेंड concentration ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा अगर ऑर्डर जीरो हो जाएगा, तो मतलब रिएक्टेंट ऑर्डर ही जीरो हो गया तो मतलब सब जीरो हो गए पावर। कॉन्सेंट्रेशन जितना था 1 हो गया। कितना हो गया? समझ नहीं पाए। जैसे हमने रेट लिखा, क्या लिखा?
रेट लॉ लिखा और मैंने लिख दिया के, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन जो भी है इसकी पावर 0 लिख दी। तो किसी की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा के। तो 0 ऑर्डर में रेट किसके बराबर हो जाता है? रेट कांस्टेंट के बराबर। किसके बराबर? रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाता है। एग्जाम्पल 4.3, तो जो एग्जाम्पल 4.3 है उसमें देखो रेट दिया हुआ है। रेट एग्जाम्पल 4.3 रेट कितना है? के ए की पावर 1/2 और बी की पावर, एग्जाम्पल देखो ये पेपर में आ सकता है, एमपी बोर्ड का फेवरेट सवाल, बी की पावर 3/2। सीबीएसई में भी कई बार आया है। इसमें कैलकुलेट करना है ऑर्डर। क्या कैलकुलेट करना है? ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर। ए की ऑर्डर तो 1/2 है, ऑर्डर कितना होगा? 1/2 प्लस 3/2। बस ये पावर जो है ना उसको प्लस कर दो, तो 4/2 2 आंसर। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। नहीं आया समझ में? अरे नहीं समझे क्या? समझ गए ना? ऐसे ही दूसरा जो दिया है, नहीं समझे? ये दिया रहेगा बालक, ये दिया रहेगा। दूसरा जो सेकंड है, सेकंड में क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटली निकलेगा, हम थोड़ी निकालेंगे उसको, डेटा दिया रहेगा ना। सेकंड में के ए की पावर 3/2 और यहाँ बी की पावर -1। तो बताओ यहाँ पे ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3/2 -1, 2 1 जा 2, एलसीएम ले लेंगे 1/2। अरे आया कि नहीं आया बताओ? नहीं आया क्या? आ गया ना बालक? हाँ नहीं आया? ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे बाबा। क्या हो गया? सदमे में हो क्या था? हाँ पता नहीं क्या बोल रहा है। मैथ्स निकालो।